जो प्रोग्राम है इसमें लगभग 334 पार्टिसिपेंट रजिस्टर किए हैं एंड इनमें से सब लोग तो अटेंड हो नहीं पाएंगे। जो भी लोग अटेंड नहीं हो पाएंगे वो लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। एंड ये जो प्रोग्राम का जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है इसमें हम VIX का एक नया यूज आज सीखेंगे एंड पहले भी 1 अप्रैल का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें VIX का एक यूज मैंने आप लोगों को सिखाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे एक टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई करें VIX को यूज करके एंड उसका भी कुछ एविडेंस आज देखेंगे। एंड जब भी एक सिंगल डे बड़ा रैली हो जाता है, करेक्शन हो जाता है, तो VIX को यूज करके वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होगा उसको कैसे जाने उसके बारे में आज सीखेंगे। ऑप्शन राइटिंग कैसे करें उसके बारे में भी सीखेंगे। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का जो पेयर ट्रेड है वो पेयर ट्रेड का परफॉर्मेंस जो मंथ ऑफ अप्रैल में बताया गया था उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा अप्रैल का महीने में उसके बारे में भी सीखेंगे एंड ज्ञान के ट्रेंड चेंज डेट्स जो होते हैं उसको भी देखेंगे। ये सारे चीज रहेगा आज के प्रोग्राम का डिस्कशन का चैप्टर। एंड अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं आप लोगों को एक चैट में एक लिंक भेजा हूं जो हमारा गूगल रिव्यू का पेज है। वो पेज में आपका जो भी ओपिनियन रहा इस प्रोग्राम के बारे में उसको आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, रिकॉर्डिंग का डिस्क्रिप्शन में भी वो रिव्यू रहेगा, वो भी आप जरूर एक रिव्यू दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया इस प्रोग्राम में 4 प्रमुख चीज आप लोग सीखेंगे। एक तो ये होता है VIX का एक नया यूज एंड वो नया यूज या VIX का एक बहुत बड़ा यूज होता है जब कोई सिंगल डे का रैली या करेक्शन हो जाता है, उसके बारे में आप सीखेंगे। ये जो सिचुएशन या माहौल बना हुआ है जहां पे भी हाई वोलाटिलिटी यानी कि लगभग सारे स्टॉक्स के जो वोलाटिलिटी है वो 40% से ज्यादा है, उस तरह का सिचुएशन में ऑप्शन राइटिंग कैसे करें उसका दूसरा डिस्कशन हो रहेगा। तीसरा डिस्कशन में ना रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे थे 14 अप्रैल का जो इवेंट हुआ था उसमें जो एक्सप्लेन किया गया था 14 अप्रैल से आज तक का वो कितना अप्रैल का महीने में कितने अपॉर्चुनिटीज दिए, उसमें कितना पैसा बना या लॉस हुआ उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड चौथा जो रहेगा उसमें मई का महीने में मई 2020 में 2020 मई के महीने में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 3 दूसरे कोई स्टॉक्स का ट्रेंड रिवर्सल डेट, ट्रेंड बदलने का दिन, ज्ञान के मेथड को यूज करके वो ट्रेंड रिवर्सल डेट क्या क्या रहेगा मई का महीने में उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये चारों डिस्कशंस होंगे एंड इसमें जो भी रिकॉर्डिंग्स होगा वो मेरे YouTube चैनल में डाला जाएगा, आप उसको बाद में देख सकते हैं। आप सबको एक चैट मैसेज के जरिए में मैं एक लिंक आप सबको भेजा हूं। अगर आपको ये प्रोग्राम्स अच्छा लगे या प्रोग्राम्स के बारे में जो भी ओपिनियंस हो या आपको कुछ रिव्यूज देना है तो वो लिंक में जाके हमारा गूगल पेज में एक रिव्यू दे दीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स का डिस्क्रिप्शंस जो YouTube का वीडियोज होते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन सेक्शंस रहता है, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वो लिंक्स मिलेगा एंड वो लिंक में भी एक कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन सेक्शंस रहेगा, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इसमें भी जाके आप रिव्यू दे सकते हैं। तो अभी चलते हैं आज का प्रोग्राम के तरफ।
पहले VIX का जो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं ये VIX के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसका बहुत तरीके से, बहुत बारीकी से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड ये बहुत फायदेमंद रहता है। एंड VIX को ये जो लॉकडाउन के सिचुएशन में जो एक क्रिटिकल स्टेज है मार्केट में, इस सिचुएशन में मैं इसको बहुत टेस्ट किया। हालांकि ये एक साइलेंट पैरामीटर रहता है साल भर, बट जब भी कोई क्रिटिकलिटी आ जाता है मार्केट में, ये VIX अपना जो रोल्स बदल देता है। एंड इसके ऊपर में मैंने बहुत टेस्ट किए एंड ये दौरान में मुझे बहुत सारे नया नया चीज इसमें से देखने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला। उसमें से एक प्रयोग तो मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे जो बॉटम एंड टॉप ये कैसे आइडेंटिफाई करे। ये हुआ था आपका फर्स्ट अप्रैल का जो वेबिनार कंडक्ट किया गया था उसी में हुआ था एंड उसका रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जब मेरा यूट्यूब चैनल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये 2 रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। इंग्लिश पहला दिन था, हिंदी में दूसरा दिन था। आप लोगों में से बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, तो उसी के ऊपर में थोड़ा जाके अभी देख लेते हैं। वो जो हम डिस्कशन किए थे उसका क्या परिणाम निकला। तो यही डिस्कशन हुआ था जिस दिन ये डिस्कशन हुआ था, उस दिन मैंने बताया था ये हुआ था आपका बॉटम 7463 एंड 7511 में ये बॉटम फाइंड करके ऊपर मूव हो रहा था। अभी अगर फिलहाल आप देखें, निफ्टी का जो रिवर्सल्स आया, निफ्टी स्पॉट डाटा ये लिया गया था, निफ्टी का जो रिवर्सल्स आपको अभी आया, जो 30 अप्रैल से आया, 30 अप्रैल से जो आया, 30 अप्रैल में जो निफ्टी का क्लोजिंग, ये सब क्लोजिंग प्राइस लिया गया था, तो क्लोजिंग रहा 9860, 9860, 59.9, यही आपका रिवर्सल हुआ। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से 9808 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर दें तो देखिए ये कितना बारीकी से काम किया है। ये तो हमारा कैलकुलेटेड पॉइंट जो 7463 है, ये कैलकुलेटेड पॉइंट है। हम इसको कैलकुलेशन किए थे 12430, बट मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं किया फुल्ली, मार्केट उसको पार्शियली एक्सेप्ट किया। मार्केट में जो लो हमें देखने के लिए मिला वो हुआ था 7511 रुपया 10 पैसा, यही हुआ था लो। आपका जो भी मार्च का लो बना था यही लो हुआ था, यहीं से रिवर्सल हुआ था। नजदीक, इसका नजदीक प्राइस ही हम बोल सकते हैं। अगर मैं इसी को रिप्लेस करता हूं, 7511 रुपया 10 पैसा को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा रिवर्सल पॉइंट्स आ रहे हैं ये भी 9856। एक्चुअली कितना बना? 9860, 59.9। तो ये देखिए कितने नजदीक वैल्यूज आपको मिले। ये रिवर्सल पॉइंट्स जो बना, ये रिवर्सल्स कैसे बना, जो भी ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स दिए गए हैं 9003, 9000, 9196, 9000, 9000, 8684, या इसका मिड पॉइंट्स जो भी निकलेंगे, इसको सब निकाल के आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो लो बना, जो भी 23-24 मार्च को जब भी ये लो बना था, ये 24 मार्च के बाद में जितने भी क्लोजिंग्स बने हायर साइड में या डेज हाई जो भी बने, ये जो कैलकुलेटेड पॉइंट के साथ में वो कितना मेल खाते हैं, तब जाके इसका एक्यूरेसी आपको पता चलेगा। ये 1 अप्रैल को हुआ था, आज आप इसको 10 मई को इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये सब बड़े बड़े एविडेंसेस होते हैं कोई भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने के लिए। कोई भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल हो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ जरिया रहता है, कुछ ऐसा चीज रहता है जिसमें आप अगर देखें, हाँ ये मैंने कैलकुलेट किया था
एंड ये मेरा हुआ। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर वक्त जो हमारा पिछले 15 साल से ये एक ही जो प्रयास रहा है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल से ही फोरकास्टिंग हो सकता है एंड प्रूवन टेक्निक्स। ऐसे ऐसे अंधेरे में अगर आप लाठी घुमाएंगे तो होगा नहीं। प्रूवन टेक्निक्स, जो टेक्निक्स आप कैलकुलेट करें, मार्केट उसको माने। तो ये एक यूज जो प्रयोग आपने देखे थे VIX का, उसका एक एविडेंस आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरा एक चीज आप अभी देखेंगे एंड उसके बाद में आपको भी टाइम मिलेगा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये VIX होता क्या है? तो वोलाटिलिटी इंडेक्स जो होता है वो सिर्फ निफ्टी का रहता है, कोई स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी का VIX नहीं रहता है। VIX सिर्फ रहता है निफ्टी का। एंड ये एक इंडिकेटर, अगर VIX के बारे में थोड़ा सर्च कर ले तो वो आपको पता चल जाएगा। तो कहां से उसका डाटा मिलेगा? NSE के डाटा से भी मिल जाएगा। एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो ऑप्शंस को लेके वो निकालते हैं। एंड इसका जो VIX का एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, वो भी मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था। जो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है, जब भी VIX बढ़ेगा आपका जो प्राइसेस गिरेंगे। अगर VIX गिर रहा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले का बात है, 2 दिन पहले का बात है, आप लोगों को शायद मैंने जो भी पेड सब्सक्राइबर है उनको एक मैसेज भेजा था। आज VIX गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड जो है ये 1-2 दिन में, ये डाउन ट्रेंड को इसको ना माने, ये 1-2 दिन में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगले दिन ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। तो जब भी इसका कंट्रास्टिंग रिजल्ट देखते हैं, यानी कि मार्केट गिर रहा है एंड VIX भी गिर रहा है, तो ये वो गिरावट सही नहीं है, वो गिरावट सच नहीं है का आगे चल के 1 और 2 दिन में वो ट्रेंड बदल जाएगा, वो फॉल्स ब्रेकआउट उसको बोलते हैं। अगर उसी तरह से VIX बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, VIX भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वो जो ग्रोथ होगा, वो जो राइज आप देख रहे हैं वो भी फॉल्स राइज है, वो भी 1-2 दिन में उसका ट्रेंड में बदलाव आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे ओपिनियंस आप बिल्टअप कर सकते हैं, बहुत सारे आउटकम्स आप निकाल सकते हैं VIX को यूज करके। तो उस दौरान वो जो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रेशियो जो फिबोनाची के रहते हैं उसको टॉप एंड बॉटम फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अभी जो फिलहाल जो सिचुएशंस बना हुआ है वहां पे हमें इसका और एक प्रयोग हम सीखेंगे आज के ये प्रोग्राम में। तो ध्यान से आप लोग इसमें कंसंट्रेट कीजिएगा। तो जब भी एक सिंगल डे रैली या करेक्शन हो जाता है तब ही ये मेथड को यूज करना सही रहेगा। ये सिंगल डे रैली और करेक्शन क्या होता है? क्या 100 पॉइंट बढ़ गया, 200 पॉइंट गिर गया तो मैं उसको मानूं? ऐसा नहीं है। तो इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो प्राइस क्लोज अबव और बिलो 1.618 रिट्रेसमेंट, जो फिबोनाची का 1.618 रिट्रेसमेंट होता है, इसके ऊपर या नीचे में अगर प्राइस क्लोज होता है तब जाके हम इसको सिंगल डे रैली या करेक्शन मानेंगे। 1.618 एक बहुत बड़ा एंड महत्वपूर्ण रेशियो रहता है एंड जो 1.618 होता है उसका बहुत सारे रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो 1.618 रहता है रिट्रेसमेंट, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अभी 30 अप्रैल को एक बड़ा राइज आया था, तो 30 अप्रैल का जो प्राइस था 9,859.50 एंड VIX था 33.93। तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है क्या उस दिन का ये जो राइज था वो एक सिंगल डे रैली को क्वालिफाई करता है या नहीं। तो उसको कैसे करें? तो मैं थोड़ा आपको एक्सेल सीट में ले लेता हूं। एक्सेल सीट में जब भी कोई भी
बड़ा प्राइस का मूवमेंट आ गया, यहाँ पे सिंगल डे रैली ये क्वालिफाई करता है। तो कैसे सिंगल डे रैली ये क्वालिफाई किया, या सिंगल डे फॉल ये क्वालिफाई करता है, कैसे ये फॉल ये किया? तो ये जो बड़ा राइज हुआ, इसको अगर आप टेस्ट करना चाहें, कभी भी 200-300 पॉइंट का राइज हो जाता है, तब आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। तो उसका पिछले दिन का क्या प्राइस था, ध्यान से सुनिएगा। ये पिछले दिन का प्राइस था, मान लीजिए 9,553 एंड उसमें जो भी VIX है आपका, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको जो है आप स्क्वायर रूट ऑफ 365 में डिवाइड कर दीजिए, 365 में डिवाइड कर दीजिए। जो नेट रिजल्ट निकलेंगे इसको आप 100 में डिवाइड कर दीजिए। ये आपका प्राइस रेंज निकल आया। ये जो प्राइस रेंज निकल आया, तो इसमें और एक बार ध्यान से देख लीजिए, प्राइस को मैंने VIX में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया स्क्वायर रूट ऑफ 365, जितने भी रिजल्ट्स मिले उसको 100 में डिवाइड कर दिया, वो आ गया आपका प्राइस रेंज। ये प्राइस रेंज में अभी हमें 1.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 1.618 को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसको जो भी 9,553 रुपया है इसमें जोड़ेंगे फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट निकालने के लिए। उसी तरह से हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर 30 अप्रैल को ये 9,827 के ऊपर में क्लोज होता है, तब इसको सिंगल डे रैली माना जाएगा। इसी तरह से ये अगर 9,280 के नीचे में क्लोज होता है, तब इसको सिंगल डे फॉल माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो जब भी ये सिंगल डे रैली और फॉल होता है, उस समय में ये फिबोनाची को लगा के उसका आगे चल के क्या रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट्स रहेगा, वो जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? वो सिंगल डे रैली के बाद में क्यों नहीं, हर रोज क्यों इसे नहीं निकाले? तो हर रोज भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर भी जब भी ये सिंगल डे में बड़ा प्राइस मूवमेंट आ जाता है, तब थोड़ा हमारा एंजाइटी बढ़ जाता है। तो हमें उस समय थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जरूरत ज्यादा हो जाता है। हम ये सपोर्ट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो जानने के लिए हम थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, ज्यादा हमारा एंजाइटी बढ़ जाता है। तो उसको कोई एक सही तरीके से निकाले तो हमें बहुत सारे ट्रेड्स लेने में वो सहायक रहेगा, हेल्प रहेगा। तो इसीलिए उस समय में एंड सिंगल डे रैली में जब भी होता है या सिंगल डे फॉल जब भी होता है, उस समय में वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी कि VIX में भी एक बड़ा बदलाव आ जाता है। आप देखेंगे जो सिंगल डे फॉल भी जो हुआ, उस दिन वोलाटिलिटी 43% हो गया, तो 34 से 43 लगभग 25-27% में ग्रोथ हो गया। तो उसी तरह से सिंगल डे रैलीज एंड फॉल जब भी होता है, VIX में भी एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो उसको भी जानने के लिए, उसका भी फायदा लेने के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना जरूरी हो जाता है। तो कैसे निकाले? इसमें मैंने 3 साइकिल का जो मेथड है उसी को यूज किया। यहाँ पे जो भी रेशियोज फिबोनाची के यूज होंगे, वो 3 रेशियोज ही यूज होंगे, बाकी का नहीं। 0.786, 1.236 एंड 1.618, ये तीनों रेशियो ही यूज होंगे। हमें जिस तरह से हम इसका प्राइस रेंज निकाले थे, मान लीजिए 9,860 जब बना, उस समय में जो भी हमारा 9,860 9,859.6, तो इसको भी ये प्राइस ले आते हैं। तो टेस्ट केस के लिए हमें मिल जाएगा, टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है, क्या ये सही में काम करता है। तो इसको जानने के लिए जो 30 अप्रैल का प्राइस था, मैं इसको ले लिया, वो प्राइस लिया, VIX में मल्टीप्लाई किया, जो भी प्राइस रेंजेस जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने इसको 365 का स्क्वायर रूट में डिवाइड किया, जो रिजल्ट निकला उसको 100 में डिवाइड कर दिया,
तो प्राइस रेंज निकल आया। 175 पॉइंट का प्राइस रेंज है, उसमें 0.786 मल्टीप्लाई किया, 1.236 मल्टीप्लाई किया, 1.618 भी मल्टीप्लाई किया, करने के बाद में ये मुझे देता है 138 रुपया, 217 एंड 284। तो ये जो भी पैसे निकले इसको मैं 9860 से सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड 9860 में जोड़ूंगा। तो जो जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, जो मेरा पहला जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू आता है 9722, उसी तरह से अगर मैं 216 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आता है 9643, उसी तरह से 283 सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये आता है 9576। तो इसी तरह से पहला साइकिल हो गया। सेकेंड साइकिल को, पहला साइकिल में जो वैल्यू निकला उसमें से, यानी कि 9722 से 138 हटाऊंगा तो 9584 निकलेगा। 9643 से 217 हटाऊंगा तो 9426 निकलेगा। ये 3 साइकिल का एक ट्रेंड बनता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो इसी तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये सारे सपोर्ट्स निकले। उसी तरह से फर्स्ट साइकिल का ये रेजिस्टेंसेस निकले, सेकेंड साइकिल के जो भी रेजिस्टेंस है ये निकले, ये जो ग्रुप, थर्ड साइकिल के जो भी रेजिस्टेंस है ये निकले। ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। तो सही में क्या ये काम किया, ये जानने के लिए हम चौथा मई, वो भी एक सिंगल डे करेक्शन बना था। ये चौथा मई का जो दिन था, ये चौथा मई का दिन में जो क्लोजिंग प्राइसेस है, अगर आप देखें 9293 रुपया, 9293 आपका हुआ। 9293 अगर देखें, यहाँ पे ये सेकेंड साइकिल का आपका 1.618 रिट्रेसमेंट का टारगेट से जस्ट 1 रुपया का डेविएशन में आपको ये मिल रहा है। यानी कि जो सपोर्ट आपने कैलकुलेट किए थे 30 अप्रैल का सिंगल डे रैली को देख के, तो वो सपोर्ट सक्सेसफुली आपको मिला। अभी सिंगल डे का करेक्शन हो गया, अभी इसको देखते हैं। इसका बाद जो भी करेक्शन हुए उसके बाद में क्या हमें क्या रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स मिलते हैं। तो ये एविडेंस आपने देखे, हाँ, जो भी सिंगल डे का रैली हुआ उस दिन का डाटा लेके मैंने टेस्ट किया, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही निकल रहा है। अभी फिलहाल जो सिंगल डे का फॉल हुआ है, 4 मई में जो फॉल हुआ है, उसी को लेके अगर हम इसका जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले तो हमें 9126 पहला सपोर्ट, 9030 एंड 9850 ये पहला साइकिल का। उसी तरह से रेजिस्टेंस देखें 9460, 9556, 9637, ये हुआ पहला साइकिल का आउटरेट। तो ये जो है ये हमें तो मिल गया। अभी जो फिलहाल हुआ है, अगर देखें 4 मई से लेके 8 मई तक अगर प्राइसेस देखें तो आपका लोएस्ट आया है 9116, यानी कि डाउन ट्रेंड भी पेनिट्रेट हुआ था बट वो सस्टेनेबल नहीं हुआ था। तो इसको हम यूज कैसे करें, काम पे कैसे लगाएं। अभी जो भी लेवल पे निफ्टी है 9250 में है, यानी कि ये रेजिस्टेंस तक भी नहीं गया है, सपोर्ट तक भी नहीं आया। अगर मान लीजिए ये 9127 के नीचे में आता है, सस्टेन करता है, यानी कि 10-15 मिनट 20 मिनट सस्टेन करता है, 9126 के नीचे 9030 तक आपको टाइम है, तो इसके नीचे में यानी कि 9126 से 9030 के बीच में आप कभी भी बेच सकते हैं। जब भी आप बेचेंगे इसको 9460 ही इसका ट्रेंड बदलेगा, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट्स जो है पहला साइकिल्स के रहेंगे 9850 तक, सेकेंड साइकिल का जो रहेगा 9606 तक, थर्ड साइकिल रहेगा 8606 तक एंड थर्ड साइकिल रहेगा 8262 तक। ये रखेंगे आपका पहला, दूसरा एंड सेकेंड साइकिल के टारगेट्स। एंड ये तो इंट्राडे का है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं ये एक सिंगल डे का बड़ा करेक्शन एंड रैली को देख के निकाल रहे हैं। इसमें इंट्राडे का कोई रेशियोज भी नहीं लगे हुए हैं, ग्रोथ रेशियोज कुछ लग गए एंड 0.786 जो रेशियो है
वो डेथ जोन का बाहर का रेशियो है, तो इसको आप इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको बेचते हैं यहाँ पे तो प्रिफरेबली एक 9150 का एक कॉल ऑप्शन भी इसके साथ में जोड़ दीजिएगा, यानी कि खरीद लीजिएगा हेजिंग करने के लिए, क्योंकि यहां से 9126 से लेके 9460 का जो डेप्थ बन रहा है ट्रेंड चेंज का, वो डेप्थ को मैनेज करने के लिए वो जो लगभग एक 250 पॉइंट का जो बन रहा है स्टॉप लॉस, वो 250 पॉइंट को मैनेज करने के लिए ये कॉल ऑप्शन लेना जरूरी है। इसी तरह से 9460 के ऊपर में अगर निफ्टी आता है तो बाई कीजिएगा, 9126 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड यहाँ पे भी आप एक 9500 का पुट ऑप्शन या 450 का पुट ऑप्शन भी उसके साथ निफ्टी को खरीदने के साथ में अगर ले ले तो ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सिंगल डे रैली एंड फॉल के बाद में ये कैलकुलेशन किया जाता है। ध्यान रहे यही 3 रेशियो ही यूज होंगे एंड इसमें जो भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आए, अभी 4 मई को ये हुआ है, उसके बाद में अगर आप देखें एक बार 9450 तक ये गया है और ट्रेंड भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर डाउन के साइड में देखें तो एक बार 6 मई को ये आया था 9116, बट सस्टेन नहीं किया वो लोअर लेवल पे, तो ये भी एक कंसोलिडेशन बैंड में अभी आ रहा है। अभी आगे चल के अगर ये ब्रेकआउट आपको इस लेवल्स पे देते हैं 9460 के ऊपर या 9126 के नीचे, तो आपको यही ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा आप नोट कर ले, इसको ऑब्जर्व करें कि आगे चल के क्या ये हमें कुछ सक्सेस देता है या नहीं। तो ये जब भी आप करेंगे तब जाके आपको इसका जो सही यूज, सही बेनिफिट जो है ये पता। आपके सेशंस के टॉपिक के बाहर का वो एक कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। आप में से बहुत लोग मेरे ज्ञान का जो किताब आप में से बहुत लोगों के पास में होगा। आप लोग जो भी स्मार्ट फाइनेंस के साथ में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आप सबको स्मार्ट फाइनेंस का किताब जो भी मेरा लिखा हुआ जो भी किताब है उसके बारे में आपको पता होगा। इसका अभी तो ई बुक भी आ गया, दुनिया भर में लोग इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो टाइमिंग एनालिसिस है इसके बारे में, ये जो करंट प्राइस एंड पास्ट टाइमिंग का जो सीक्वेंस चैप्टर 3, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग का जो ज्ञान का एनालिसिस हुआ वो पहला शुरू हुआ यहीं से, जहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ज्ञान ने नहीं डाले, डब्ल्यूडी ज्ञान ने उस समय में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाले, सिंपल ऑब्जर्वेशन से बता दी। वही ऑब्जर्वेशन वाला एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें एंड आगे चल के आप उसको ऑब्जर्व भी करें, उसको फॉलो भी करें, तो मैंने कल भी बताया था, आज भी इसको बता देता हूं। निफ्टी का जो फिलहाल जो भी आपका प्राइसिंग का एक्शंस हुआ है, जो भी निफ्टी के, थोड़ा निफ्टी का प्राइसिंग में मैं आप लोगों को ले लेता हूं। तो ये है निफ्टी का जनवरी 2020 से लेके 8 मई 2020 तक का डाटा। तो ये जो हाई बना था मंथ ऑफ जनवरी में बना था 12,430, तो ये बना था आपका 20 जनवरी में बना था। यहाँ पे एक टाइमिंग का प्रेडिक्शन करेंगे, तो बहुत सरल प्रेडिक्शन ज्ञान का लेके हम करेंगे। तो वो तीसरे चैप्टर को भी जिन लोगों के पास में किताब है वो भी पढ़ लीजिएगा। तो ये जो 12,430 जो हाई बना था, उसके बाद में आपका जो लो बने मार्च महीने में, जो आपका मार्च के महीने में जो बना, जो 7,000 के नीचे 511 यहां तक जो 26 मार्च तक आया, लगभग ये जो 46 ट्रेडिंग डेज आप एक्सेल में देख रहे होंगे, 46 ट्रेडिंग डेज ये लगा। तो मैं उस दिन से अगर काउंट करूं 26 मार्च तक,
46 ट्रेडिंग डेज आप लोगों को नीचे में देख रहा होगा, यहाँ पे 46 ट्रेडिंग डेज आपको लगा। यहां से लो बनने के बाद में, यानी कि जब भी ये 7511 ये जो लो बना, इसके बाद में अगर आप देखें तो ये जो रिवर्सल आया आपको अप्रैल 30 को जो रिवर्सल आए, जो अप्रैल 30 को जो रिवर्सल आए, जिस दिन से रिवर्सल्स आपका बना, ये लगभग आपको 26 दिन में बना। यानी कि अगर एक एक दिन का जो दिन वो बने हैं उसको आप हटा दें तो लगभग ये 45 बन रहा है, ये 23 बन रहा है। 45 का आधा कर लीजिए, ये इसको अगर आप आधा करें तो ये 23 होता है। एंड इसमें भी अगर आप एक दिन हटा दें तो 23 बनेगा, इसमें 45 से 2 भी डिवाइड करें तो 22.5 बनेगा, तो राउंड अप करने से 23। यानी कि जो आपका करेक्टिव साइकिल बना वो बना 46 डेज में। उसके बाद में जो इंक्रीमेंटल साइकिल या जो रिट्रेसिव साइकिल अपवर्ड डायरेक्शन में बना वो लगभग बना 26 दिन, यानी कि आधा टाइम ड्यूरेशन, आधा टाइम ड्यूरेशन। तो अभी ये बनने के बाद में जो रिट्रेसमेंट्स आए, यानी कि अभी आगे का प्रेडिक्शन हमें करना है। तो अभी 30 अप्रैल का हो गया, 30 अप्रैल का ये 26 दिन में बना, यानी कि ये 23 डेज और 24 दिन, या आगे चल के 12 दिन, 12 दिन आगे अगर हम चले तो ये जो रिट्रेसमेंट साइकिल्स, जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, जो डाउन ट्रेंड आपका 30 अप्रैल से के बाद से शुरू हुआ है, ये 12 दिन के बाद में खत्म होगा। एंड उसके आगे चल के 6 दिन के आगे चल के एक अप ट्रेंड का साइकिल भी रहेगा। तो आगे अगर आप टाइमिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस का कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है, तो टाइमिंग को अगर देखें, यहाँ पे ये बना था आपका 30 अप्रैल, उसके बाद में अभी तक चला गया है आपका 5 दिन चला गया है और बचा 7 दिन, 7 दिन, 7 ट्रेडिंग डेज, ये ट्रेडिंग डेज को ही लिया जाता है। 5 ट्रेडिंग डेज खत्म हो गया, अभी 7 ट्रेडिंग डेज बचा हुआ है, 3, 5, 6, तो 6 ट्रेडिंग डेज, 6 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि वो दिन भी काउंट होता है, जो 30 अप्रैल का डे भी काउंट होता है। तो 6 दिन चला गया, अभी बचा और 6, यानी कि 18 मई को, 18 मई को आपका ये डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। 18 मई को ये डाउन ट्रेंड खत्म होगा। उसके बाद में जो अप ट्रेंड्स बनेंगे वो अगले 6 ट्रेडिंग डेज तक रहेगा, यानी कि 3, 2, 5 एंड 6, 25 मई तक ये चलेगा। जब भी वो डाउन ट्रेंड खत्म होगा उसके बाद में जो अप ट्रेंड्स आपके आएंगे ये 25 मई तक चलेगा, 25 मई तक चलेगा। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो पास्ट में जो समय के ड्यूरेशन में एक ट्रेंड का साइकिल बदला है वही साइकिल रिपीट होगा, वही गान ने बताए थे, जो मैं आपको बहुत सरल वे में इसको समझा दिया। ये आपके टॉपिक्स में नहीं थे, बट ये भी एक सरल सा ऑब्जर्वेशन है, इसको भी आप देख लीजिए। जो पास्ट प्राइस एक्शन किस तरह से वो स्क्वायर कर रहे हैं ईच अदर से, तो इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर तो ये दोनों डेट को थोड़ा नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्या ज्ञान के ये मेथड्स काम करता है या नहीं, तो इसको जानना जरूरी है। ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ये डाउन ट्रेंड मैं बता रहा हूं कि हाँ ये 18 मई तक ये डाउन ट्रेंड चलेगा। उसके बाद में ट्रेंड में बदलाव आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, ये 25 मई तक वो बदलाव आपको लेके जाएगा, वो अप ट्रेंड लेके जाएगा। वहां पे प्राइस का कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग एनालिसिस का एक सरल ज्ञान के टेक्निक्स। तो उसके बाद में उसका तो बहुत सारा एडवांस टेक्निक्स भी है। तो अभी चलते हैं ऑप्शन राइटिंग से
का ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाना सही रहेगा। ऑप्शन राइटिंग कैसे करें उस समय में, ये जानने के लिए मैं अभी आप लोगों को मेरा जो सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन वो लेता हूं। आपको इस महीने में 2 इंसिडेंट्स मिले। 30 अप्रैल का एक इंसिडेंट बना, अगेन 4 मई का एक इंसिडेंट बना। तो ये सिचुएशन में जो स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, मैं पहले ये बता लेता हूं। इसका कुछ भी रूल्स है, जो रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक नेट क्रेडिट स्प्रेड बनाया जाता है। 30 अप्रैल को ये बढ़ोतरी में क्लोज हुआ, राइजिंग मार्केट में क्लोज हुआ, 400-500 पॉइंट का अप ट्रेंड आ गया। इस समय में मैं आपको 9000 का कॉल एंड 9500 का कॉल को 9000 का कॉल को बेचना, 9500 का कॉल को खरीद के एक नेट क्रेडिट स्प्रेड बनाने के लिए बोल रहा हूं। इसके साथ में एक 2/1 रेशियो स्प्रेड बनाने के लिए बोल रहा हूं। ये दोनों कंबाइन आप बनाए। तो बनाने के टाइम में इसको एक्सेल शीट में भी मैं दिखा दूंगा इसका क्या रिजल्ट रहा। तो कुछ नियम्स होते हैं। जब भी ये क्रेडिट स्प्रेड बना है, इसके बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 9000 से 9500, तो 500 पॉइंट का आ गया डिफरेंस। इसका 75% यानी कि 80% ले तो 400, 5% से 25 आप हटा दे तो 75% होता है 375। 375 आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, तब जाके ये क्रेडिट स्प्रेड को आप इनिशिएट करो, नहीं तो नहीं। इसके बाद में ये जो आपको 2/1 रेशियो लेना है, यानी कि 9800 का कॉल। 9800 क्यों ले रहा हूं? ये जो 9860 में क्लोज हुआ है, इसका नजदीक वाला स्ट्राइक थोड़ा इन द मनी हो गया। 9800 का कॉल में बेच रहा हूं 1 लॉट, 10100 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं 2 लॉट। ये खरीदारी एंड बेचने के बाद में जो रिलेशन बनेगा, ये बेचने से मुझे जो भी पैसा मिलेगा, बेचने से मैं रिसीव करूंगा कुछ पैसा, उसका खरीदने से कुछ पैसा देना पड़ेगा। 80% बाइंग वैल्यू, 80% बाइंग वैल्यू जो है, इससे मुझे सेलिंग से मिलना चाहिए, तब जाके मैं इसको इनिशिएट करूंगा, नहीं तो मैं कुछ अल्टरेशंस करूंगा। तो ये एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बना। इसके पीछे में एक मंशा है। जब भी इस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट किया जाता है, इसमें जो 80, 75%, 80% का रिलेशनशिप मैंने बताया, इसके हिसाब से यही मेरा मंशा है कि हाँ, इसमें थीटा से कुछ डैमेज ना हो, टाइम वैल्यू से मुझे ज्यादा, टाइम वैल्यू डिके से मुझे ज्यादा नुकसान ना हो, इसी को आगे रख के ये मैंने लिया। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इसका आउटकम्स कैसे रहे, जैसे 9000 का कॉल, 9500 का कॉल लास्ट आवर में आप ले सकते हैं 3:15 से 3:30 के बीच में। 9800 का कॉल ऑप्शन बेचा, 10100 का कॉल ऑप्शन 2 लॉट खरीदा। इसमें 388 रुपया का क्रेडिट मिला एंड इसमें से खरीदने से मुझे 360 रुपया गए एंड 330 रुपया मिला। सो लगभग मुझे 80% मिल गया। यहाँ पे भी 75% से ज्यादा वैल्यू मिलता है। अगर ये रिलेशनशिप मैंने बैठा दिया, उसके बाद में ट्रेंड में बदलाव आया, ट्रेंड ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जाता तो भी अच्छा है। तो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंड उसके बाद में जाए, यानी कि नीचे आया, अगर आप देखें नीचे के ड्यूरेशन में आया, 4 मई में नीचे में आ गया, उस दिन आपको नेट प्रॉफिट 5000 मिल रहा है। 5 मई को ये फर्दर कुछ करेक्शंस हुए, कंसोलिडेशंस रहे, तो इस हिसाब से 5800, 5000, 6500 अगर देखें, 8 मई का लेवल पे आपको 5900 का फायदा आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मुझे कब इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड कब इसमें मुझे लॉस बुक करना चाहिए। ये इंसिडेंट होने के बाद में जो आपका एक 30 अप्रैल को बड़ा अपमूव रहा, यानी कि सिंगल डे रैली बना, अगर इसके बाद में निफ्टी कंसोलिडेट कर जाता है 5 सेशन तक, 5 कंसेक्यूटिव सेशन, तो आपको लॉस बुक करके आ जाना है।
अगर ये कंसोलिडेट नहीं करके ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आपको 9,000 तक वेट करना है, नहीं तो 10,100 का क्रॉसओवर को वेट करना है। ये अगर कोई भी ट्रेंडिंग डायरेक्शन में फर्दर मूव चलता रहता है तो ये आपको भी फायदा देगा। आपको लॉसेस उसी समय पे लगेंगे अगर ये 9,500 से 9,800 के बीच में कंसोलिडेट किया 4-5 दिन, तो आपको लॉसेस लगेंगे, छोटा लॉस लगेगा, आप वहां से विथड्रॉ करके आ जाइएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग का ये रूल है। उसके बाद में 4 मई में क्या हुआ, 4 मई में उस टाइम में भी एक सिंगल डे फॉल बना। जब भी ये सिंगल डे का फॉल बना, अगर हम उसी तरह का यही कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, 10,000 का पुट, 9,500 का पुट, तो लेते हैं तो 315 रुपया हमें मिल रहा है। ये सब एक तो पहला तो ये 75% का रिलेशन को नहीं मान रहा है, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम 375 रुपया, ये मिल रहा है 315, तो ये सही से मेल नहीं खा रहा है। दूसरा, अगर हम देखें उस दिन क्लोज हुआ था 9293 के आसपास, तो नजदीक स्ट्राइक बनता है 9,300। अगर हम 2/1 इसी तरह से बैठाते हैं, यानी कि 9,300 का पुट को बेचते हैं, पुट सेल करते हैं, एंड उसी तरह से 300 पॉइंट का नीचे में यानी कि 9,000 का पुट को खरीदते हैं 2 लॉट, तो वो 70% रिकवर नहीं करेगा, ज्यादा पैसा चला जाएगा हाथ से, बहुत बड़ा पैसा चला जाएगा। यानी कि वो भी 300 के आसपास में चल रहा है, तो 600 रुपया देंगे, 400 रुपया भी नहीं मिलेगा, 200-250 रुपया हमारा हाथ से चला जाएगा। यानी कि वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा। तो उसमें थोड़ा अल्टरेशन लाएंगे। क्या अल्टरेशन रहेगा, तो इसी तरह का सिचुएशन में आपका सोच को बदलना बहुत जरूरी है। पहला चीज ये है, मुझे यहाँ पे 75% नहीं मिला। यहाँ पे अगर उसी तरह का 2/1 रेशियो स्प्रेड बैठाता हूं, इसको 2/1 लॉन्ग रेशियो स्प्रेड बोलते हैं, लॉन्ग रेशियो स्प्रेड बैठाता हूं, तो मुझे 80% का वैल्यू नहीं मिल रहा है। सेलिंग से 80% का वैल्यू रिकवर नहीं हो रहा है बाइंग का। इसीलिए इसको जो 2/1 लॉन्ग रेशियो स्प्रेड है, उसको 2/1 शॉर्ट रेशियो बना दो। अगर नहीं हो रहा है तो उल्टे के डायरेक्शन में तो आ रहा होगा, तो शॉर्ट रेशियो बना दो। शॉर्ट रेशियो जब बना दिया गया, देखा गया कि 8,700 का पुट ऑप्शन भी मैं अगर 2 लॉट बेचता हूं, देखिए डिफरेंस, देखिए 600 पॉइंट का डिफरेंस, 9,300 से 8,700, 600 पॉइंट का डिफरेंस में अगर मैं 2 पुट ऑप्शन बेचता हूं, लगभग मुझे यहां से 400 रुपया मिल रहा है। 400 रुपया से 4 रुपया कम, यानी कि 396 रुपीज मिल रहा है। ये 80% से बहुत ज्यादा, 380 दे रहा हूं, तो 15-16 रुपया यहां से क्रेडिट आ जा रहा है। एंड ये क्रेडिट को अगर मैं ये 15 में ऐड कर दूं, तो लगभग वही 30-40 रुपया का डेफिशिएंसी में ये स्ट्रैटेजी बन सकता है। तो पहला केसेस में 2/1 लॉन्ग रेशियो स्प्रेड बनाया गया, क्योंकि वो सारे कंडीशन को मान रहा था। दूसरे केसेस में 2/1 शॉर्ट रेशियो स्प्रेड बनाया गया, क्योंकि ये सारे कंडीशन को नहीं मान रहा था। अगर उस तरह से बनाया जाए एंड इसको अगर 8 मई तक आप देखें, तो यहाँ पे भी 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल एंड सरल सा नियम है। जब कभी भी आपको सिंगल डे रैली या फॉल होता है, तो आप इस कंडीशन का एक नेट क्रेडिट बनाइए, उसके साथ में एक 2/1 रेशियो कॉल आपको बनाना है। एंड ये 2/1 रेशियो कॉल चाहे लॉन्ग साइड में हो चाहे शॉर्ट साइड में हो, वो आपको वो कंडीशन को देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो यही स्ट्रैटेजी अगर आप सिंगल डे रैली एंड फॉल के सिचुएशन पे ले, तो आपको बहुत बड़ा फायदा रहेगा। अगर यहां से आप मान ले कि बड़ा गिरावट आ जाता है, बड़ा गिरावट आ जाता है, 8,700 तक आ जाता है, तो अगर उसी रिलेशनशिप को देखें, तो यहाँ पे आपको 600 रुपया के आसपास आ रहा होगा, ये भी वही 600 रुपए के आसपास में जा रहा होगा, तो ये आपको ब्रेक इवन में ही रहेगा। तो बड़ा गिरावट ये जहां पे आप है अभी, जो 400-500 पॉइंट का गिरावट आ गया है, फिर एक गिरावट, बड़ा गिरावट भी
हो सकता है अगर आया तो अभी भी आपको छोटा सा यहाँ पे इस सेकंड केसेस में आपको 8700 जब भी निफ्टी टच करेगा आपको ये स्ट्रैटेजी से निकल आना है। फर्स्ट केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ पे 2/1 शॉर्ट रेशियो स्प्रेड है, इसीलिए आपको 8700 में निकलना पड़ेगा। अगर ये नहीं होके जो पहला आपने VIX के तरफ से देखा था, VIX के जो भी आप देखे थे यहाँ पे VIX दिखा रहा था 9856 के ऊपर में 10,580 का टारगेट बन रहा है। अगर इस तरह का सिचुएशन हो जाता 10,580 के आसपास में चला जाता, ये पहला जो कॉम्बिनेशन है ये आपको 6,000 नहीं लगभग 25,000 के आसपास में प्रॉफिट दे देता। तो ये जो दोनों स्ट्रैटेजी है इसको ध्यान से रखिए, बहुत सारे समय में आपको मिलेंगे, साल में बहुत सारे समय में आपको ये सिंगल डे राइज एंड फॉल का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, उस समय में आप इसको भी इनिशिएट कीजिएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो कीजिएगा। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात हुआ, ये जो पहला कॉम्बिनेशन को लेने के लिए 1.5 लाख रुपया का मार्जिन लगेगा। आप जो यहाँ पे एक लगभग 30-35 हजार 30-32 हजार रुपया आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ये जो 388 रुपया का क्रेडिट, तो आपका इफेक्टिव बना सिर्फ 1,15,000 लगा। अगर ये 4 to 5 ट्रेडिंग डेज में ऊपर के दिशा में चला जाता है एंड ये आपको बेनिफिट दे देता है, यानी कि 2 से 2.5%, 4 से 5 हजार रुपया निकल आता है, तो बहुत बढ़िया गेन है। तो आप उसी तरह से एम करके चल सकते हैं। 2/1 रेशियो कॉल स्प्रेड लिए हैं लॉन्ग के साइड में, अगर ऊपर जाता भी है तो बहुत बढ़िया है, जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ते जाएगा। सिर्फ 2/1 शॉर्ट रेशियो स्प्रेड में आपको रिस्क है, वहां पे आप होल्ड नहीं कर सकते, निकल आना। 14 अप्रैल को एक इवेंट हुआ था जिसका यहाँ पे भी आपको मेरे YouTube में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अप्रैल 14 में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में पेयर ट्रेड कैसे करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में ये वाला हाउ टू डू निफ्टी बैंक निफ्टी में पेयर ट्रेड कैसे करें, जेड स्कोर को उपयोग करके कैसे आप पेयर ट्रेड बनाए, इसके बारे में ये इंग्लिश एंड हिंदी में एक प्रोग्राम भी हुआ था। ये जो प्रोग्राम्स हुआ था इसमें कुछ जो तथ्य मैं आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने बताया था कि हाँ जेड स्कोर जब भी +2 या -2 में जाए तब जाके इसमें ट्रेड करना का एक चांसेस बनता है, यानी कि जब भी जेड स्कोर +2 जाएगा तो बैंक निफ्टी को खरीदना निफ्टी को बेचना रहेगा। जब भी ये -2 में आएगा, नजदीक में भी आ जाए भी कर सकते हैं, नजदीक में भी आ जाए भी, एग्जैक्टली 2 ना हो, 1.5 1.6 1.8 जो भी हो, उस समय में भी 1.5 से ज्यादा हो गया भी कर सकते हैं। अगर -2 जेड स्कोर हुआ तो आप बैंक निफ्टी को बेचना निफ्टी को खरीदना ये रह सकता है। तो इसका जो भी जेड स्कोर्स का जो भी कैलकुलेशंस मेथड्स है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उस समय में भी वो प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले किया था, क्योंकि जेड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कॉमन डाटा का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए स्प्रेड कैलकुलेट होता है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो 10 दिन का स्प्रेड का एवरेज स्टैंडर्ड एनवलप यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, उसके बाद में जेड स्कोर ये बनता है, जो एक्चुअल स्प्रेड है जो एवरेज स्प्रेड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्टैंडर्ड एनवलप से उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका जेड स्कोर। यही जेड स्कोर हर रोज निकलते जाएगा। इसका जो अप्रैल के महीने में क्या क्या सिचुएशंस बने तो हम वही देखेंगे। तो मंथ ऑफ अप्रैल में 1 अप्रैल से ये 14 अप्रैल में ये प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताया था, 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में अगर आप देखें, आपको 3 अप्रैल में एक चांस मिला, उसके बाद में 17 अप्रैल में एक चांस मिला, दोनों दिनों में आपको मिल रहा है। ये जो पहला चांस मिल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी को खरीदना निफ्टी को बेचने का चांस मिल रहा है। तो अभी डिसाइड करें कैसे, कितना लॉट बैंक निफ्टी का ले
कितना लॉट निफ्टी का ले। तो इसलिए जस्ट डिवाइड कर दीजिए बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी, तो आपका हेज रेशियो आ जाता है 2.1, यानी कि 2 लॉट अगर आप बैंक निफ्टी लेते हैं एंड निफ्टी 1 लॉट बेचते हैं तो आपका लगभग वो हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेम हो जाएंगे। नहीं तो आप जो भी प्रोपोर्शन डाल के 3-5 3-2 जो भी रिलेशनशिप डाल के आप इसको ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लॉट बैंक निफ्टी लिया, मीन्स जितना खरीद रहे हैं उतना बेचेंगे, वही हमारा एम है। 2 लॉट बैंक निफ्टी को लिया गया, खरीदा गया एंड 1 लॉट बैंक निफ्टी 1 लॉट निफ्टी का सेल किया गया, निफ्टी 1 लॉट सेल हुआ। एंड ये जब भी जेड स्कोर पॉजिटिव में आप एंट्री हुए थे, ये जब नेगेटिव में आएगा, यानी कि 17 अप्रैल में ये नेगेटिव आ गया, तो अगर 17 अप्रैल में आप देखें ये ट्रेड में 48,565 रुपया का गेन आ रहा है। उसी तरह से 47 वही 17 अप्रैल में आपको दूसरा चांस भी दे रहा है। वो चांस क्या है? निफ्टी को खरीदना 1 लॉट, वही 1 लॉट, एंड बैंक निफ्टी को बेचना, बैंक निफ्टी को बेचना, सेल करना 2 लॉट। अगर ऐसे किया जाए तो ये जो माइनस में था ये पॉजिटिव में आ गया। 21 अप्रैल को वहां पे भी आपको 29,486 रुपीज का एक भी प्रॉफिट आया है। आप चाहे तो इसको भी हेजिंग भी कर सकते हैं। इन द मनी ऑप्शन में हेजिंग कीजिए, टाइम वैल्यू का कंपोनेंट्स कम रहेगा चाहे तो अगर इसी तरह से देखें, फिर 5th मई में भी इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी आया है, 4th में भी आया है, 4th मई में भी आया है, 5th मई में भी आया है, एंड वो अपॉर्चुनिटी अभी 8th मई में भी 1.29 में है। देखिए आगे चल के क्या होता है। जिन लोगों के पास में हमारा टेक्निकल एनालिसिस का ये नया सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर ये बेचा नहीं जाता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग बायर है उनको दिया जाता है। ये रियल टाइम बेसिस में आपको जेड स्कोर बताता है। अगर आप यहाँ पे स्कैन कर ले तो इसमें जेड स्कोर के साथ में कोरिलेशन भी आ जाता है। कोरिलेशन 60 से ज्यादा है तो ये जेड स्कोर का जो मेथड है वो ज्यादा थोड़ा सक्सेस रेट इसका बढ़ जाता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी का मैं अगर डबल क्लिक यहाँ पे कर दूं वो सिंबल के ऊपर में, ये मार्केट का लाइव डाटा लेके काल तक जो जेड स्कोर था ये 1.31, अभी का जो लाइव डाटा है इसको लेके 1.08। जब भी ये बैंक निफ्टी का ये चला जाएगा 1.8 1.9, तब मैं बैंक निफ्टी का 2 लॉट खरीदूंगा, निफ्टी का 1 लॉट बेचूंगा, इसी तरह से करूंगा। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं निफ्टी के साथ में। जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आप इसमें जेड स्कोर में काम कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स में थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करके आप चले जाएं, यहाँ पे रिलायंस में भी मिल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है निफ्टी को खरीदो, रिलायंस को बेचो। बट रिलायंस अभी जो है वो एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, उसमें बहुत सारा न्यूज बेस्ड है, एंड यहाँ पे 30% का भी कोरिलेशन है। कोरिलेशन 60% रहना चाहिए, तो रिलायंस सही नहीं रहेगा। तो अभी हमें और भी देखना है कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें जेड स्कोर हमारा, कल भी मारुति निकल रहा था, कल मारुति भी निकल रहा था, हाँ मारुति भी यहाँ पे है। यहाँ पे कोरिलेशन भी बढ़िया है, 1.82 का पॉजिटिव है, यानी कि मारुति को खरीदना, लॉट्स आप देख लीजिए लॉट के हिसाब से किस तरह से खरीदेंगे, सेम वैल्यू रहना चाहिए। मारुति को खरीदना एंड उसके साथ में निफ्टी को बेचना, ये सही रहेगा इस सिचुएशन में दिखा रहा है। तो ये जो एक मेथड है ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत बढ़िया है, बाकी के सिंबल के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हैं। एक एविडेंस आपने देखे, एक एविडेंस आप लोगों को मैंने दिखाया कि अप्रैल 14 में जो डिस्कशन हुआ था उसके बाद में जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं, वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें 2 चांसेस मिले हैं। पहला चांसेस में 48,565 रुपया का, दूसरे चांसेस में 29,486 का। अभी मई में भी एक जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, पहले दे के वो अपॉर्चुनिटी चला गया है, अभी फिर से और एक बार भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
1.39 में है, अगर 1.8 के आसपास में 8-9 के आसपास में जाता है तो आप बैंक निफ्टी को खरीद के निफ्टी को बेच के भी इसका कॉम्बिनेशन अभी मंथ ऑफ मई में भी बना सकते हैं। मंथली 1-2 अपॉर्चुनिटी इसमें आ ही जाता है, तो हेजिंग करना भी चाहे तो भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड यहाँ पे एक चीज में बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो भी हमारा ट्रेडर्स कम्युनिटी है उसमें से ये ट्रेडर कम्युनिटी बटा हुआ है 2 और 3 हिस्सों में। पहला, जो इंट्राडे में ही काम करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, उनको एडवांस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्टॉप लॉस टारगेट्स के ऊपर में ही वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो ये स्टॉप लॉस टारगेट्स का सोच को अगर आप आगे थोड़ा आप सोचने लगे, स्टॉप लॉस टारगेट तो इतने साल सोच लिया, उसको लेके काम कर लिया, अभी थोड़ा हेजिंग के बारे में सोचे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, वो स्टॉप लॉस जो हिट हो जाता है, लॉस लग जाता है, उसको कैसे मैं रिकवर करूं, या कोई ऐसा एक प्लान बनाऊं, स्ट्रैटेजी बनाऊं जिसमें से मुझे लॉस ना लगे, प्रॉफिट हुए तो कम हो, ना हो तो लॉस ना लगे। इस तरह से जब आप सोचने लगते हैं, आप दूसरे कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स में आ जाते हैं, जो थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचते हैं। तीसरा जो ट्रेडर्स होते हैं, ये प्योरली एडवांस ट्रेडर्स होते हैं। ये जो कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स है, ये इंट्राडे को देखते ही नहीं है, इनका सिर्फ एक ही एम रहता है, रिस्क मैनेजमेंट। 100% मेरा रिस्क को मैं मैनेज करूं, वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम करते हैं, पेयर ट्रेड में काम करते हैं, इस तरह का सेगमेंट में काम करते हैं। तो आपको अभी डिफाइन करना पड़ेगा, आप कौन से सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, किस चरण का ट्रेडिंग कम्युनिटी में आप आते हैं। अगर आप इंट्राडे के कम्युनिटीज में रहते हैं तो भी छोटे छोटे हेजिंग करना शुरू कर दीजिए। वो हेजिंग करने से ही आपको इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में मैं ज्ञान के ट्रेंड रिवर्सल डेट क्या क्या रहेगा, उसको ज्ञान सॉफ्टवेयर के जरिए में ही मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशंस के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो भी ये मेथड्स यूज किया गया है, अगर आप मेरे YouTube चैनल में चले जाए, यहाँ पे सिर्फ एक सर्च डाल दे ज्ञान का, GANN सिर्फ डाल दे, तो आप लोगों को ये आ जाएगा कि ज्ञान का पहला ये जो वीडियो निकलेगा, ये वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा ये कैलकुलेशंस कैसे बने। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में आधारित ये जो ट्रेंड रिवर्सल डेट, अगर देखें निफ्टी का, तो निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल डेट क्या बन रहा है, तो इसको पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखेंगे, 2-3 अदर स्टॉक्स का भी देखेंगे। तो अभी निफ्टी का जो डेट्स निकला वो था 1 मई, 10, 26 एंड 28। आपको ये बता दूं, फर्स्ट जो मई है ये हमारा हॉलीडे था, बट उस दिन सिंगापुर एक्सचेंज में, SGX में बड़ा गिरावट आया, जिसका रिप्लिकेशन हमें 4 तारीख को देखने के लिए मिला। तो 30 अप्रैल का बड़ा पॉजिटिव था, वो अभी अभी आपने देखे, तो 30 अप्रैल एक सिंगल डे राइज था। तो पहला जो डेट है, हमारा मार्केट तो छुट्टी था, सिंगापुर मार्केट में निफ्टी बड़ा गिरावट आया हुआ था। 10 तारीख को अगर देखें, 10 तारीख, तो यहाँ पे 2 डेट बन जाते हैं, 8 एंड 11, क्योंकि ये जो 10 तारीख के एक हॉलीडे है, तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल डेट हॉलीडे में आता है तो आपका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग डे काम करेंगे, इसके पिछले दिन और आने वाले दिन 8 एंड 11। अगर 7 तारीख को देखें तो नेगेटिव क्लोजिंग थे, 8 में आपने पॉजिटिव में ओपन हुआ, पॉजिटिव में क्लोज हुआ, बड़ा भी मूवमेंट हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, एंड तक वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। तो उसका ट्रेंड रिवर्सल भी 10 तारीख का आपको देख चुके हैं आप। आने वाले जो दिनों में 26 एंड 28 को आप देखेंगे, एंड उससे भी जो ये दोनों मेथड के जरिए में 19 एंड 23 तारीख को भी देखेंगे। 23 भी एक हॉलीडे है, तो 22 यानी कि 25 में भी देखेंगे। तो इसको काम पे कैसे लगाए, इसके बारे में बता देता हूं। अगर 19 तारीख को ट्रेंड रिवर्सल डे है, ध्यान से सुनिएगा, 18 का
जो भी क्लोजिंग होगा 19 में ऑपोजिट में खुलेगा, नहीं तो उसका ऑपोजिट में क्लोज होगा, वही इसका मीनिंग निकलता है। ये सिंगल डे इवेंट होता है, ये 19 के बाद में कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये 18 तारीख का 3:15 से 3:30 का जो टाइम होता है, इस दौरान आप इसको चेक कर लीजिए। निफ्टी अगर पॉजिटिव में है तो आप निफ्टी का एक फ्यूचर बेच के उसको कॉल हेज करके रखिए। 19 में अगर ये ट्रेंड रिवर्सल काम कर लेता है तो आपको फायदा आ जाएगा मॉर्निंग आवर में। और कोई भी प्राइस ट्रेंड देखना जरूरी नहीं है, मॉर्निंग आवर में अगर नेगेटिव ओपनिंग हो जाता है आप प्रॉफिट बुक करके आ जाइए। इसको बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिए बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी का देख ले, बैंक निफ्टी का क्या क्या डेट निकल रहा है इस महीने में। तो ये इस महीना पूरा पड़ा हुआ है, आप इसको देखें, एक्सपीरियंस करें, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो 10 तारीख 17 ये भी आता है 10, तो यानी कि 8 तारीख में भी बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव ही क्लोज हुआ है शायद। तो 7 8 को देख के आप ये अंदाजा लगाइए 11 में क्या होने वाला है। तो 10 तारीख 17 तारीख एंड यहाँ पे 26 एंड 28 वही कॉमन हो जाता है, 26 एंड 28 यहाँ पे 26 एंड 28 एंड यहाँ पे 10 कॉमन। सो 17 तारीख को भी एक ट्रेंड रिवर्सल है, ये दोनों हॉलीडेज में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका पहला या पिछला या आगे आगे वाला दिनों में ये काम करेगा। अभी मैं चलता हूं और कुछ यहाँ पे टाटा स्टील्स का ले लेते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं, एसबीआई का ले लेते हैं, 2-3 काउंटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें टाटा स्टील का क्या बना, टाटा स्टील का अगर देखें तो टाटा स्टील का 1 10 26 एंड 28 बन रहे हैं, वही 10 एंड 17 यहाँ पे बन रहे हैं। टाटा स्टील का, टाटा स्टील का तो थोड़ा टाइम आपको, टाटा स्टील का आपको वही डेट्स निकल आए। तो अभी चलते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस का अभी बहुत न्यूज आ रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं उसका क्या डेट्स निकल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का उसको भी देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 22 तारीख एंड 27 तारीख का निकल रहा है एंड 12 26 30 1 तारीख का निकला था, ये तो पास्ट हो गया है। 12 26 30 एंड 27 एंड 22 ये सारे आपके रिकॉर्ड्स में आप रख लीजिए। 22 27 12 26 30 ये जो 26 एंड 27 कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, यानी कि 26 में जो होगा 27 उस दिन वही कंटिन्यू करेगा। तो 26 27 दो कंजिक्यूटिव डेज में आ रहे हैं। तो 1 12 26 30 एंड 27 एंड 22 तारीख को रिलायंस का है, तो रिलायंस का आप देख लीजिए। एसबीआई का देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये भी एक एक्टिव काउंटर है, इसमें भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। तो ये भी 10 तारीख 19 तारीख निकल रहा है एंड 2 7 21 निकला। तो 10 तारीख एंड 19 तारीख को ये निकल रहा है। 10 19 10 भी हॉलीडेज में है, आप देखे होंगे 7 में भी पॉजिटिव में था, 8 में वो 52 वीक लो हुआ। तो यहाँ पे भी 10 तारीख का इम्पैक्ट तो हो गया। अभी जो 19 21 का जो है आप एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के ये 2 दिनों में भी ट्रेंड चेंज आने वाला है। तो एसबीआई का हो गया। अभी आईसीआईसीआई का भी रिजल्ट आया हुआ है, इसको अभी देख लेते हैं। अभी आईसीआईसीआई का तो कल रिजल्ट आया हुआ है, इसका ट्रेंड चेंज डेट क्या क्या आ रहा है इस महीने में, इसको भी देख लेते हैं। ये भी आ रहा है आपका 1 10 26 एंड 28 एंड 20 एंड 15 15 तारीख को एक है, 20 तारीख को एक है ट्रेंड चेंज। एंड यहाँ पे भी 1 10 26 एंड 28 ये भी हॉलीडेज में है, इसको भी देख लेते हैं इसका भी क्या रहेगा। एंड ये मेथड को सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल में चले जाइए, ज्ञान सर्च कर लीजिए, तो ये पहला जो वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड ट्रेंड चेंज डेट अप्रैल का भी जो दिया गया था वो भी यहाँ पे पिक्चर हो रहा है, तो ये भी आप सीख सकते हैं YouTube में जाके।
तो फिर से आप लोगों को बता दूं, जब भी वीडियोज आपको मिले वो वीडियोज के डिस्क्रिप्शंस में, तो वीडियोज के जो डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे यहाँ पे जाके एक रिव्यू दे दीजिएगा। एंड आप लोगों को अभी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कुछ तारीख एंड 17 तारीख दोनों डे आ गए ट्रेंड रिवर्सल डे, तो क्या करना चाहिए। तो अगर 16 एंड 17 दो दिन आ रहा है तो 16 में अगर वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यानी कि आप एक्सपेक्ट किए थे नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो गया, तो 17 को भी नेगेटिव होगा, वो कंटिन्यू करेगा, वही सेम चीज कंटिन्यू करेगा कॉन्जिक्यूटिव। अगर 3 दिन कंडीशन हो जाता है, 16, 17, 18 हो जाता है, तो ये तीनों में से कोई भी काम नहीं करेगा। पहले अगर आपको स्मार्ट फाइनेंस के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर ये सब दिया गया है। जो लोग गुजरात के रीजन के हैं, जो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात में हमारा डेडिकेटेड सेल्स के लोग हैं, तो नैनेश भाई वहां पे देख रहे हैं एक्टिविटीज स्मार्ट फाइनेंस का, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहले आप ये नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं नैनेश जी के साथ में आपका जो इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ये चेन्नई का नंबर है। आपको यहाँ से अगर आप गुजरात के बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मैसेज कीजिए, तो हम लोग नैनेश जी का नंबर आपके साथ में शेयर कर देंगे, आप उनसे बात करके क्लैरिफाई कर लीजिएगा। एंड जितने भी स्मार्ट फाइनेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको प्रोडक्ट्स के लिंक में सारे मिल जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हमारा ये सारे एनालिसिस है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसका जो भी आपको, जैसे मैंने बताया कि VIX को लेके जो टॉप एंड बॉटम्स आपने VIX को लेके जो टॉप एंड बॉटम आपने कैलकुलेट किया था 1 अप्रैल को, वो किस तरह से वैलिडेट किया, उसी तरह का एक्सपीरियंसेस आपको मिलेगा अगर आप वन स्टैंडर्ड डेविएशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर आप ज्ञान के टाइम एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर आप ये जो टेक्निकल का नया टूल आया हुआ है जिसमें हमारा पेयर ट्रेड्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर वो यूज करते हैं, तो आपको उसी तरह का एक्सपीरियंसेस मिलेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट सपोर्ट रहता है। आपको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर आप बोले कि हाँ ये ट्रेड लिया, ये काम नहीं किया, ये ट्रेड लेने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तब हमारा बहुत पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। अगर आप वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको आपको सही में वो टूल्स को आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ये भी एक जरूरी चीज है। संपर्क में रहिएगा। आपका सारे क्वेरीज को आप पोस्ट कीजिएगा। अगर रिप्लाई भी नहीं आता है फिर भी आप उसको एक रिमाइंडर दीजिए, तो हमें जरूर, कभी बहुत सारे वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल्स रहते हैं, तो कभी कभार अगर कुछ छूट भी जाता है तो फिर से अगर आप रिमाइंड कर देते हैं तो फिर से उसका रिप्लाई आ जाएगा, आएगा जरूर। तो ये सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स रहेंगे। बट वहां पे सबसे ये टूल्स कोर्सेस, इससे सबसे बड़ा जो चेंजेस है आपका सोच, आपका थॉट पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ स्टॉप लॉस एंड टारगेट में अटके हुए हैं एंड वही स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बीच में कितने पॉइंट है वही उसी 10-20 को गिन रहे हैं, तो ये जितने भी नया कंसेप्ट है कोई भी कुछ भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें, एडवांस ट्रेडिंग्स कैसे इंप्लीमेंट करें, अगर ऐसा सोच आपका है तो स्मार्ट फाइनेंस में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसी तरह से सारे जो भी प्रोग्राम से इसको ज्वाइन करते रहिए। इसका रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखिएगा, तब जाके इसका फायदा मिलेगा। जो भी रिकॉर्डिंग्स मिलता है, इसमें से रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, बहुत सारा आइडल टाइम्स रहता है, उस टाइम में एक रिकॉर्डिंग खोल के कुछ भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जितने बार आप देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते जाएगा। पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, वर्कआउट कीजिएगा, तब जाके वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा।
जब वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार आपका बढ़ जाता है तब आप इतने आगे चले जाते हैं कि वहां पे ट्रेड में मिस्टेक्स कम हो जाता है। ट्रेड में लॉसेस नहीं होगा ये नहीं बताता हूं, बहुत कम हो जाता है। एंड वर्चुअली एक पॉइंट में आप खुद मैनेज करने के लिए इतना एनेबल हो जाते हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी हुआ या जो भी हुआ उसमें आपका पूरा ग्रिप आ जाता है। बार बार देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, नया सोच को स्थान देना पड़ेगा। नया सोच जो है, नया थॉट जो है, उसको थोड़ा सा रूम तो दीजिए अपने दिमाग में, तब जाके वो अपना प्लेस फाइंड करेगा। नहीं, इंट्राडे से आगे नहीं सोचूंगा, ऑप्शंस में हेजिंग नहीं करूंगा। अगर इस तरह से एक नकारात्मक थॉट है आपके दिमाग में, तो ये सारे चीज कोई काम का नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा भी आप रिफाइन करके देखें, हाँ, इसको पेपर ट्रेड एटलीस्ट कर लो, इसको खरीदा, इसके साथ में ये पुट ऑप्शन हेज किया, इसको बेचा, इसके साथ में कॉल ऑप्शन हेज किया, क्या इसका रिजल्ट आया? पुट उसको 2-4 पेपर ट्रेड करके देख ले, कुछ दिन फॉलो कर ले, वही ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो मिला उसको पिछले 2-4 महीने का बैक टेस्टिंग करके देख ले, तब जाके आपको वो प्रोफेशन में मजा आएगा। यानी ये एक सीरियस बिजनेस है। जब तक आप खुद ऑक्युपाई नहीं होंगे, जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक ये स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। आप सीखे तो आप कमाएंगे, आप नहीं सीखे तो कभी भी आप कमा नहीं पाएंगे। किसी का टिप्स एडवाइस आपको हेल्प नहीं करेगा, कितना भी पैसा खर्चा कर ले आप सॉफ्टवेयर में, वो हेल्प नहीं करेगा। जब तक आप खुद उसमें ना जाने कि कैसे इसको ये सॉफ्टवेयर को चलाया जाए, कैसे फायदा लिया जाए, तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये एक संकल्प लीजिए कि हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे, बट एक साइंटिफिक वे में कमाएंगे, लॉजिकल वे में कमाएंगे। इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, डबल करो हर महीने, ऐसा नहीं रखेंगे, तब पैसा आएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। तो इसी के साथ में मैं प्रोग्राम को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर